हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष। वेलकम टू 99 कोचिंग क्लासेस। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री में मैंने लास्ट जो सेकंड पार्ट में पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक्चुअली। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की मैं बात करूं सबसे पहले। कॉम्प्लीमेंट्री, ये नाम आपने पहले सुना है कहीं भी तो फिर बहुत अच्छा है जहां पे आपने कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड सुना हो, बट मैथमेटिक्स में थोड़ा सा अलग हो जाता है। एंगल्स के लिए जब केसेस आते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स, कोई ऐसे दो एंगल जिनका सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। इफ सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री देन बोथ angles are known as complement angles of each other। मतलब एक दूसरे के वो दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज ये फर्स्ट एंगल हो गया 60 डिग्री, सेकंड एंगल कितना होगा कॉम्प्लीमेंट्री के दोनों का एंगल क्या सम कितना है 90 डिग्री होना है। तो फर्स्ट 60 है तो सेकंड कितना होगा 30 होगा। 60 प्लस 30 इक्वल टू 90 डिग्री। तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एक स्टेप हमें आगे बढ़ना है। एक स्टेप आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि अभी तक देखिए बेसिक हम लोग पढ़ते आए थे। ये क्या ये बेसिक आप पढ़े होंगे क्लास 7th 8th 9th जहाँ पे एंगल्स के बारे में पढ़ाया गया होगा, बट ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का किस तरह से रिलेशन है वो बताने जा रहा हूं मैं। तो देखिए कहा जाता है साइन, साइन लिया गया और इसका एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा लिया गया। 90 माइनस थीटा यानी कि एक्यूट एंगल 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज cos थीटा। ओके, सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है sin थीटा। फिर आता है आपका tan 90 माइनस थीटा दैट इज cot थीटा। और फिर आता है आपका cot 90 माइनस थीटा दैट इज tan थीटा। फिर इसके बाद sec 90 माइनस थीटा दैट इज cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा दैट इज sec थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसमें अभी बहुत सी चीजें आगे होती हैं जो क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाएगा, बट क्लास 10th में आपको इतना ही पढ़ना है, इतनी ही वैल्यूज याद करनी है। क्यों होता है कैसे होता है ये क्लास 10th में एकदम नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि ऐसा होता है। sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू sin थीटा। फॉर एग्जांपल भी ले लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल किस तरह का, मान लीजिए दिया है sin 90 माइनस 60 डिग्री। sin 90 माइनस 60 डिग्री की वैल्यू क्या, थीटा क्या है, थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पे देखेंगे, थीटा की जगह पे 60 डिग्री। तो आंसर क्या है cos थीटा, मतलब इसका आंसर क्या होगा cos 60 डिग्री। तो आप देख भी सकते हैं ये सही है, ये गलत नहीं है। कैसे सही है इसको भी चेक करने का तरीका होता है क्या। sin 90 माइनस 60 मतलब क्या होता है sin 30 डिग्री होता है ना। sin 30 डिग्री की वैल्यू टेबल बनाया था, सेकंड पार्ट में आप देखेंगे। sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और RHS में देखिए cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो ये आपस में इक्वल होते हैं, यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को डिफाइन करता है। ये सारी चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसको नोट कर लीजिए, कि डेफिनेशन चाहिए तो नोट कर लीजिए, एग्जांपल नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवैल्यूएट। ये आपके मैंने तीन क्वेश्चन लिखे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बिना यूज के, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो मैंने आपको जो सिखाया वो ऑलरेडी मैंने 5 ही एंगल के लिए सिखाया, 0 30 45 60 एंड 90। इसके अलावा जो आप पढ़ेंगे वो क्लास 11th में पढ़ेंगे। आईसीएसई बोर्ड के अगर आप हैं तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होगा, एक टेबल होता है उससे आपको सर्च करके देख के एंगल पता कर सकते हैं, एंगल की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग वीडियो होगा, लेकिन अभी इसके लिए देखा जाए तो विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोला है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एक खेल है। इसमें क्वेश्चन में आप देखेंगे, हमेशा आप देखेंगे जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा जैसे sin cos tan cot cos sec, ऐसे ही इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन को ही आपको सर्च करना है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ढूंढिए कहां पे क्या कॉम्बिनेशन है।
और एक और खासियत रहेगी, उस कॉम्बिनेशन में जो एंगल्स दिए रहेंगे उन दोनों एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। आप देख सकते हैं 26 64 ऐड करेंगे 90, 65 25 ऐड करेंगे 90, 42 48 ऐड करेंगे तो 90। तो इस तरह का जो फ्रैक्शनल क्वेश्चन होता है, फ्रैक्शनल मतलब सिंपली बस ऊपर नीचे दिख रहा है, तो उसमें आप क्या करिए, क्या तो डिनोमिनेटर या तो न्यूमरेटर को चेंज करिए। कैसे चेंज करते हैं और क्या चेंज करते हैं, देखिए जैसे sin 26 डिग्री दिया है, तो sin 26 डिग्री को आपको चेंज करना है किसमें, sin का किसमें चेंज हो सकता है, sin cos में चेंज हो सकता है, cos sin में चेंज हो सकता है, तो sin cos में या तो cos sin में चेंज करिए। तो अगर न्यूमरेटर को हम चेंज करने पे आते हैं तो 26 डिग्री देखिए, 26 को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, sin 90 माइनस 64 डिग्री अपॉन में cos 64 डिग्री, ऐसा तो लिखा जा सकता है। 90 माइनस 64 करेंगे तो क्या आएगा, 26 ही ना आएगा, हमेशा देखिए ऐसा ही मिलेगा आपको, ऐसा ही कॉम्बिनेशन है। 90 माइनस 64 26 की जगह पे लिख दिया। अब भाई sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 64 डिग्री है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा cos 64 डिग्री, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में देखिए cos 64 डिग्री ऑलरेडी है। तो हमेशा कोई एक ही चेंज करते हैं, दोनों चेंज नहीं करते, दोनों चेंज करेंगे तो फिर वो आपका एक नया पर्टिकुलर क्वेश्चन बन जाएगा, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम हो गई, तो आप क्या करेंगे इक्वल टू 1 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, tan 65 cot 25, सेम इस तरह प्रोसेस से करेंगे, क्या हो जाएगा ये tan 90 माइनस 25 डिग्री, 90 माइनस 25 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री, ऐसा लिख ही सकते हैं, क्यों 90 माइनस 25 को 65 कहते हैं ना, तो 65 को हम लोग चेंज करते हैं किसमें, 90 माइनस 25 में, तो 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो क्या हो गया यहाँ पे cot 25 डिग्री बाई cot 25 डिग्री, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो वैल्यू होगी ऊपर कितनी हो गई 1, कैंसिल आउट हो गई, 1 हो गया। cosec 42 डिग्री sec 48 डिग्री, cosec 42 डिग्री इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे cosec 90 माइनस 48 डिग्री बाय sec 48 डिग्री, तो cosec 90 माइनस थीटा दैट इज sec 48 डिग्री बाय sec 48 डिग्री, sec 48 बाय sec 48 कितनी वैल्यू हो गई 1 हो गया, तो ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से हमने निकाल लिया, इन तीनों को नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जो अलग तरीके का होगा, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव दैट, प्रूफ करना है, तो ये एक पार्ट है और एक पार्ट में दो क्वेश्चन मैंने लिखा है। तो पहले देखिए cos 81 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। मैंने क्या कहा था, cos दिया रहेगा तो sin दिया रहेगा, sin दिया रहेगा तो cos दिया रहेगा, मतलब आपस में कॉम्बिनेशन ऐसा ही दिया रहेगा। तो यहाँ पर इन दोनों का एंगल भी आप ऐड करेंगे 81 और 9, तो क्या आएगा 90 आएगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब आपको इसमें वही काम करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, किसी भी एक को चेंज कर दीजिए। सपोज करिए sin 9 डिग्री को मैंने चेंज किया, इस तरह से चेंज किया, जैसे cos 81 डिग्री है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए माइनस sin 90 माइनस 81 डिग्री, ऐसा तो लिख सकते हैं ना भाई, 90 माइनस 81 तो लिख सकते हैं, 90 माइनस 81 क्या होता है 9 डिग्री होता है, तो 90 माइनस 81 लिख दिया। cos 90 माइनस थीटा क्या, sin 90 माइनस थीटा क्या है cos थीटा, तो इसकी जगह पे क्या हो गया cos 81 डिग्री, और यहाँ पे ऑलरेडी cos 81 डिग्री, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 0, 0 में प्रूफ करा दो। प्रूफ बहुत सिंपल सा होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं क्लास 10th में। cot 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री, आप देखिए इन दोनों में भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही है, 34 56 ऐड करेंगे तो 90 ही आएगा, और cot और tan का ही कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे देखिए। तो हम किसी एक को चेंज कर देंगे, मान लीजिए cot को चेंज करते हैं, cot को चेंज करना तो क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 56 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री, ऐसा लिखा सकता है। cot 90 माइनस थीटा दैट इज tan थीटा, tan 56 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, यही तो हमें प्रूव करना था, ये आपका प्रूफ। इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे प्लीज। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें भी आपको क्या है, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज किए प्रूफ करना है। दो क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, पहला लिखा है sin स्क्वायर 12 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 78 डिग्री इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, और दूसरा cosec स्क्वायर 72 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री को भी 1 प्रूफ करना है, इक्वल टू में 1 है। तो आप यहाँ भी देखेंगे वही काम करना है, बस आपका स्क्वायर दिया है, स्क्वायर से घबराना नहीं है, जैसा स्क्वायर है वैसे लिख देना, उससे कोई चेंजेस नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अलग हो जाएंगे, यानी फॉर्मूलाज अलग हो जाएंगे, ये तो चेंजेस के बाद होगा। तो चेंजेस करते हैं सबसे पहले,
देखिए यहाँ साइन 12 दिया है, साइन 78 दिया है, भाई दोनों साइन साइन दे दिया है। तो अब हम लोग के पास अलग तो है नहीं कॉम्बिनेशन, यहाँ पे सॉल्व भी करना है। तो अलग अलग मैंने कहा था साइन के साथ कॉस देगा, tan के साथ कॉट देगा, तो वो सिंपल क्वेश्चंस में। अब थोड़ा हम टिपिकल आ गए, यहाँ पे आपको क्या साइन ही साइन के साथ दे दिया, तो आप चेंज करिए, आप चेंज करने पे फोकस करिए। क्या साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। भाई साइन किस में चेंज हो सकता है, कॉस में ही चेंज हो सकता है। तो हम लोग क्या इस 12 डिग्री को अगर चेंज करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस 78 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री, इसको ऐसे रहने दीजिए भाई। तो यहां से साइन 90 माइनस 78, तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो साइन स्क्वायर है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर है तो cos स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 78 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री, ऐसा हो गया। तो cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 78 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री। सबसे पहला मैंने फॉर्मूला बताया ट्रिग्नोमेट्री में, याद करिए क्या बताया है, फॉर्मूला बताया मैंने cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पार्ट 1 के वीडियो में है, आप देख सकते हैं वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या फिर फॉर्मूला की बात करूं तो ये होता है। तो थीटा दोनों जगह सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो गई 1, यानी कि प्रूव, ये प्रूव हो गया। सिमिलरली हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी इसके सेकंड पार्ट पे। तो cos स्क्वायर 72 डिग्री, tan स्क्वायर 18 डिग्री, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लिए, चेंज करते हैं इसको, cos को चेंज करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 90 माइनस 18 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा sec थीटा, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 18 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितनी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। पहला पार्ट क्या लिखवाया था मैंने, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी थी, 1 थी। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज 1, प्रूव, ये भी प्रूव हो गया आपका भाई। इस तरह से पिछला आप कंपेयर करते हुए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ओके, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। तो फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी आपका बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के प्रूव करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का बिना यूज किए, यानी कि इसकी वैल्यू आपको क्या लानी है, 1 लानी है। 1 लानी है तो हम कैसे करेंगे, इसमें भी सेम है, देखिए साइन कॉस का कॉम्बिनेशन, कॉस साइन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कि चेंज करेंगे। चेंज क्या कर सकते हैं, तो साइन को कॉस में, तो कॉस को साइन में। एक चीज हमेशा इसमें ध्यान रखना है, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, मान लीजिए इसमें साइन कॉस लिखा है, यहाँ इसमें साइन कॉस लिखा है, तो इसमें अगर साइन को चेंज कर रहे हैं तो इसमें कॉस को चेंज करिएगा, दोनों जगह सेम चीज चेंज नहीं करिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ओके। अगर इसमें कॉस को चेंज करते हैं तो इसमें साइन को चेंज करेगा, हमेशा अपोजिट चेंज करते हैं। अगर कोई एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में दिया रहता है उस केस में बता रहा हूं, तो यहाँ देखिए sin 53 डिग्री को चेंज करते हैं, यहाँ cos 53 को चेंज कर दिया जाएगा। sin 53 को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस 37 डिग्री cos 37 डिग्री प्लस यहाँ पे cos 90 माइनस 37 डिग्री sin 37 डिग्री, ये लिख दिया गया। लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो यहाँ से क्या हो गया, sin का cos 37 डिग्री cos 37 डिग्री प्लस यहाँ पे देखेंगे तो cos 90 माइनस थीटा sin 37 डिग्री, और ये ऑलरेडी sin 37 डिग्री, जब मल्टीप्लाई होगा cos का cos में, तो cos स्क्वायर 37 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 37 डिग्री, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद करिए, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वैल्यू 1 होती है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है हमारा ये सेकंड क्वेश्चन, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, tan 45। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बिना यूज किए बोला है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एक बड़ा सा टेबल होता है, वो जो मैंने बनाया था वो तो आपके बेसिक लर्निंग के लिए था, वो नहीं, एक और टेबल होता है, उसका यूज नहीं करना है। यहाँ पे जनरल वैल्यू जो आपको पता है, tan 45 की वैल्यू 1 पता है, इसको सॉल्व कर दीजिए भाई, इसकी वैल्यू 1 लिख दीजिए। बचे tan, यहाँ पे देखिए 4 tan बचे हैं, तो हमेशा हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में आपका आता है tan cot का आता है या फिर sec cosec का आता है, सबका क्वेश्चन आता है, इस तरह मल्टीप्लाई में दिया रहता है। तो मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि पहले सर्च करिए किस किस एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता है, मतलब कि 48 डिग्री है तो इसमें कितना ऐड करेंगे कि 90 हो जाएगा, तो दैट इज 42, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, ये है। 23 का क्या है, 67 है। 45 की वैल्यू पता है। अब देखिए जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले हमने पेयर बना लिए, तो पेयर में से किसी एक को ही चेंज करते हैं, दोनों को चेंज नहीं करते हैं। मतलब कि
अगर 1048 1042 दिया हुआ है तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करिए, 1023 1067 दिया तो किसी एक को चेंज करिए। अगर आप दोनों चेंज करेंगे या चारों चेंज करेंगे तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, सब खत्म। लेकिन अगर सॉल्व करना है तो आपको पूरे प्रॉपर तरीके से प्रॉपर रूल को यूज करना पड़ेगा। रूल ये कहता है कि जो पेयर दिया है उसमें से एक किसी को सॉल्व करिए। तो भाई चलिए इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है, 1048 को सॉल्व करते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1090 माइनस 42 डिग्री। यहाँ पे इसमें और इसमें चेंज करना है तो हम इसको चेंज करते हैं, 1090 माइनस 67 डिग्री। बाकी इन दोनों को जैसा वैसे लिख देते हैं। क्या है, 1042 डिग्री 1067 डिग्री। और 1045 की वैल्यू 1 पता है हमें, तो 1 into 1 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहो तो लिख दो into 1 इक्वल टू 1 को हमें सॉल्व करके लाना है। यहाँ पर 1090 माइनस थीटा दैट इज cot 42 डिग्री, 1090 माइनस 67 यानी कि cot 67 डिग्री, 1042 डिग्री 1067 डिग्री। अब देखिए एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था याद होगा शायद, tan थीटा इक्वल टू 1 by cot थीटा, ये याद है? अगर नहीं याद है तो याद करिए, पिछले जाके टेबल में देखिए, पिछले वीडियो में देखिए cot थीटा की वैल्यू 1 by tan थीटा, ये मैंने लिखवाया है, रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का। तो cot 42 डिग्री फॉर्म में लिख सकते हैं 1 by tan 42 डिग्री इनटू cot 67 को 1 by tan 67 डिग्री इनटू यहां tan 42 डिग्री तो ऑलरेडी है इनटू tan 67 डिग्री ऑलरेडी है, ये लिख दिया गया। यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, tan 67 इससे कैंसिल हो जाएगा, tan 67 कैंसिल हो जाएगा आपका tan 67 से, tan 42 कैंसिल हो जाएगा tan 42 से, सब कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू कितनी आई, वैल्यू आई आपकी 1। प्रूव्ड, यही प्रूव करना था भाई साहब, नोट करिए, इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। ओके प्लीज नोट करिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को 0 और 45 डिग्री के बीच में बस शो करना है और कुछ नहीं करना है, कोई सॉल्व नहीं करना है, कोई वैल्यूएशन नहीं करना है। तो इस तरह देखिए 0 और 45 कह रहा है, यानी कि एंगल्स इन दोनों के बीच में होने चाहिए। यहाँ पे 72 डिग्री है, यहाँ पे 67 या 75 डिग्री है। तो एंगल्स को रिड्यूस करिए, रिड्यूस करने का एक ही तरीका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रूल्स क्या है भाई, sin 72 डिग्री cosec 72 डिग्री दिया है तो sin को चेंज करेंगे किस तरह, sin 90 माइनस 18 डिग्री प्लस cosec 90 माइनस 18 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस 18 cos 18 डिग्री और cosec 90 माइनस 18 sec 18 डिग्री। ये देखिए दोनों एंगल्स क्या हो गए, 0 और 45 के बीच में हो गए। बस इतना ही रिप्रेजेंट करना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। इसमें देखेंगे sin 67 डिग्री sin 67 cos 75, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो sin 90 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे प्लस cos 90 माइनस क्या कह सकते हैं इसको, 15 डिग्री कह सकते हैं। sin 90 माइनस थीटा दैट इज cos थीटा, तो क्या हो जाएगा cos 23 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा दैट इज sin 15 डिग्री। तो आप देखेंगे ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, 0 और 45 डिग्री के बीच में हो गए। यही एक्सप्रेस करना था, यही रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना रहता है, कोई वैल्यू नहीं निकालनी रहती, बस रिप्रेजेंट करना रहता है। ओके इसको नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसको आप देख सकते हैं, if sin 3a equal to cos a minus 10 डिग्री, sin 3a को इस तरह कंपेयर किया गया, बोला गया where 3a is an acute angle, 3a जो है वो एक acute angle है। acute angle क्या होता है, less than 90 डिग्री, more than 0 डिग्री, less than 90 डिग्री। तो acute angle है और फाइंड करना है एंगल a को। इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बहुत तगड़ा यूज है, बहुत सही यूज है। क्या यूज है देखिए, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए, sin 3a इक्वल टू cos a minus 10 डिग्री, सबसे पहले तो यही लिख लीजिए। अब sin 3a है cos a minus 10 है, दोनों साइड सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको आपस में इक्वल बनाना है, मतलब सेम बनाना है। कैसे बनाएंगे, sin को cos में चेंज करना हो, क्या करते हैं, sin थीटा को अगर cos में लिखना हो तो cos 90 माइनस थीटा लिख दो भाई, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3a इक्वल टू cos a माइनस 10 डिग्री, ये लिख दिया। ओके देख सकते हैं आप, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cos यहाँ पे ऑलरेडी था। जब देखिए दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो जाते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल हो जाता है, तो आपको एंगल को कंपेयर करना है। एंगल को कंपेयर करेंगे कैसे, लिखेंगे कंपेयरिंग एंगल्स बोथ साइड, कंपेयरिंग एंगल्स बोथ साइड्स, एंगल को कंपेयर करेंगे। एंगल
तरह से लिखेंगे 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 10 डिग्री या 10 डिग्री के 10 अभी लिख दीजिए, यहाँ 90 डिग्री हो गया। आप क्या करिए a वाले टर्म को एक पास, नॉर्मल अब कैलकुलेशन है तो क्या हो सकता है 90 प्लस 10 इक्वल टू a प्लस 3a, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 10 100 इक्वल टू 4a, और a की वैल्यू निकालिए तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 100 बाई 4 इक्वल टू a इक्वल टू आपका हो गया 25 डिग्री। a जो है वो एक एक्यूट एंगल है भी, 3a भी एक्यूट एंगल बोला था, तो 3 into a करेंगे तो 3 into 25 करते हैं कितना आएगा 75 डिग्री, वो आपस में अपना एक एक्यूट एंगल है भी। और आप देखेंगे इस तरह से एक्यूट एंगल सॉल्व हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जामिनेशन में और ये सॉल्व करना रहता है। बाकी और भी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उसको अपनी बुक से सॉल्व करिए, आप एनसीईआरटी यूज करते हैं एनसीईआरटी सॉल्व करिए, सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आरएस अग्रवाल आरडी शर्मा यूज कर सकते हैं, अगर आईसीएसई बोर्ड से हैं तो आप एमएल अग्रवाल सॉल्व कर सकते हैं। ये सब बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए हैं इनके एग्जांपल्स दिए हैं या बोर्ड्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और बोर्ड्स में बहुत काम आएगा। क्लास 10 के बोर्ड्स में क्वेश्चंस बहुत काम आते हैं अगर आप एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक होती है, उसको सॉल्व करेंगे तो आपके बेसिक्स जो होंगे वो और अच्छे होंगे और आप एडवांस क्वेश्चन करने में भी सक्षम होंगे, मतलब कि आपके दिमाग यानी कि आपकी जो एक स्किल होगी वो बढ़ेगी अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये हमारा वीडियो है, आप इसको नोट कर लीजिए पहले क्वेश्चंस को प्लीज। ओके, तो आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें, ऑल द वेरी बेस्ट।